हेलो एवरीवन। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेशन 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इफ 1 प्लस आई टू द पावर 2n प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 2n इज इक्वल टू माइनस 2 का पावर n प्लस 1 वेयर आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1 फॉर ऑल दोज n विच आर। तो हमें n की वैल्यूज बतानी थी, n इनमें से क्या होगा। सबसे पहले इन्हें हम एक्सपैंड कर लेते हैं। पहले 1 प्लस आई टू द पावर 2n को देखते हैं। इससे हम 1 प्लस आई टू द पावर स्क्वायर एंड बाहर में n लिख सकते हैं। 1 प्लस आई टू द पावर स्क्वायर, बाहर में n, इसे लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह खोलेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई, ये होल का पावर n। फिर लिखेंगे 1 प्लस आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर देखिए आई का वैल्यू क्या होता है अंडर रूट ऑफ -1, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई 2i का पावर n, 1 -1 कट गया और बन जाएगा 2i का पावर n। इसे ऐसे भी लिख सकता है 2 का पावर n इंटू आई का पावर n, दोनों को n पावर दे दिए। सिमिलरली 1 माइनस आई का पावर 2n भी देखते हैं। 1 माइनस आई टू द पावर 2n, इसे भी 1 माइनस आई का स्क्वायर लिख सकते हैं और बाहर में n। इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i का पावर n हो जाएगा 1 माइनस 1 आई स्क्वायर -1 माइनस 2i का पावर n, 1 माइनस 1 कट गया, यह आ जाएगा माइनस ऑफ 2i का पावर n। इसे लिख सकते हैं -2 का पावर n इंटू आई का पावर n। अब हमारे पास 1 प्लस आई का पावर 2n की भी वैल्यू है और 1 माइनस आई का पावर 2n की भी वैल्यू है। इसे हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं, मीन्स लिख देते हैं। तो 1 प्लस आई का पावर 2n को लिख सकते हैं 2 का पावर n इंटू आई का पावर n, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 का पावर n इंटू आई का पावर n। और इक्वल टू में -2 का पावर n प्लस 1 है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू 2 का पावर n। देखो ये -2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर n है, इसे लिख सकते हैं माइनस, दोनों बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने इसे ऐसे ब्रेक कर लिया -2 इंटू 2 का पावर n। अब हमें यहाँ पे n की वो वैल्यूज देखनी है जिनसे LHS और RHS इक्वेट हो जाए। देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट हैंड साइड में i की कोई भी वैल्यू नहीं है, मतलब मीन्स i नहीं लिखा हुआ है, तो i का पावर n ऐसा वैल्यू लेना हो जिसमें i हट जाता हो। देखो i का पावर 1 होता है i स्क्वायर होता है -1। देखो ये -1 में i का कोई भी वैल्यू नहीं है, i क्यूब लेते हैं तो आता है -i4 लेते हैं वो आता है 1, i5 लेंगे वो आएगा i6 लेंगे वो आता है -1। हमारे पास तो यहाँ पे हम देखते हैं कि i का पावर n को हम 1 भी लिख सकते हैं या फिर -1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई i की टर्म्स नहीं, इसलिए i का पावर 1 i का पावर 3 ये वाली टर्म्स नहीं ले रहे। तो अगर हम n की वैल्यू अगर यहाँ पे जो आती है, मतलब मीन्स i का पावर n अगर 1 बनता है, अगर मीन्स i का पावर n अगर 1 बनता है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 का पावर n प्लस माइनस ऑफ 2 का पावर n इजिकल टू क्या आएगा, ये आएगा 2 माइनस 2 का पावर n। ये इस फॉर्म में बन ही नहीं रहा है। देखो फिर से समझाता हूँ। अगर हमारे पास i की पावर n अगर 1 आता है तो यहाँ पे n क्या हो सकता है, 4 का मल्टीपल, जैसे 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। जैसे ये जानते हो ना कि अगर i का पावर 4 का अगर मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 का पावर n हो जाएगा और i का पावर n क्या हो जाएगा 1 प्लस -2 का पावर अगर कुछ 4 का मल्टीपल है तो -2 का पावर को 2 का पावर n भी लिख सकते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर को 2 का स्क्वायर ही तो होगा, मीन्स, और -2 का पावर 4 भी तो 2 का पावर 4 ही होगा। -2 का पावर n को भी लिख सकते हैं 2 का पावर n, और i का पावर n तो 1 बन गया। तो ये हमारे पास क्या होता है 2 इंटू 2 का पावर n प्लस 1, पर हमें
RHS में बनाना क्या है, माइनस ऑफ 2 का पावर n प्लस 1, और आ क्या रहा है, सॉरी ये क्या कर दिया, ये आएगा 2 इंटू 2 का पावर n, जो कि बनेगा 2 इंटू एन 2 का पावर n प्लस 1। तो हमें लाना क्या है, माइनस ऑफ 2 का पावर n प्लस 1, पर आया क्या है 2 का पावर n प्लस 1। तो i का पावर n को 1 नहीं ले सकते, अब i का पावर n को -1 लेते हैं, -1। अब -1 लेंगे तो n की क्या क्या वैल्यू आएगी, देखो -1 कब कब आता है, 2 पे आता है, तो एक n की वैल्यू 2 आई। फिर -1 कब आता है, 6 पे आता है, 6 आई। वैसे ही आगे आगे करेंगे, जैसे कि i का पावर 7 नहीं, i का पावर 8 नहीं, i का पावर 10 पे भी हमारे पास आएगा -1। यहाँ पे 10 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। तो 2 का पावर कुछ 2 हो 6 हो, यहाँ पे कुछ इवन ही नंबर आएगा। जब भी i का पावर कुछ का वैल्यू अगर -1 आता है ना, तो वहाँ पे n की वैल्यू हमेशा इवन रहेगी, पर वो 4 का मल्टीपल नहीं होगा। यहाँ पे जो नंबर होगा वो इवन तो होगा पर 4 का मल्टीपल नहीं होगा। अगर 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो i का पावर n 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इवन तो नंबर आएगा पर 4 का मल्टीपल नहीं होगा। तो 2 का पावर मान लेते n की वैल्यू 2 है, तो 2 का पावर n, तो 2 का पावर n ही लिख सकते हैं। और i का पावर स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 2 का पावर, माइनस ऑफ 2 का पावर n का पावर अगर यहाँ पे इवन रख रहे हैं तो उसे 2 का पावर n ही लिख सकते हैं। और i का स्क्वायर, i का पावर n जिसमें 2 हो 6 हो तो वो -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 का पावर n, -2 का पावर n, इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 इंटू 2 का पावर n, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ 2 का पावर n प्लस 1। तो हमारे पास RHS जो था वो -2 का पावर n प्लस 1 आ गया है। तो यहाँ पे हमारे पास n की क्या क्या वैल्यूज आई, n की वैल्यूज आई 2 आई, 6 आई, और क्या होगा 10 होगा, और 14 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं, n की इवेंट्स नंबर आ रहे हैं, पर सारे इवन नंबर्स नहीं आ रहे, सिर्फ 2 का ऑड मल्टीपल वाले नंबर्स आ रहे हैं। इसमें 4 के कोई भी मल्टीपल्स वाले नंबर नहीं है। तो हमारे पास इवन नंबर्स तो हैं पर 4 के पर सारे इवन नंबर्स नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इवन नहीं, क्योंकि इवन नंबर तो है पर सारे इवन नंबर्स नहीं है, और तो है ही नहीं, मल्टीपल ऑफ 3 ये भी नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। एक बार फिर से वीडियो को देखना, रिवाइंड करके एक बार अच्छे से समझना कि i का पावर n हम यहाँ पे क्यों 1 और -1 लिए, और यहाँ पे 4 8 12 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 8 12 हो जाएगा तो ये प्लस में आकर 2 का पावर n प्लस 1, हमें लाना क्या है माइनस ऑफ में 2 का पावर n प्लस 1। इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 2 आएगी, 6 आएगी, 10 आएगी, ताकि i का पावर n -1 हो जाए और माइनस माइनस में ये आंसर माइनस में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, if i is equal to under root of -1, the number of values of i का पावर n plus i to the power -n for different n belongs to integer is। हमें यहाँ पे n की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज बताने हैं। पहले इसे देखते हैं, i का पावर n प्लस i टू द पावर -n। इस माइनस को हम अंदर ले लेते हैं, इसे लिख सकते हैं i का पावर n प्लस i टू द पावर -1 का पावर n। i का पावर n प्लस i का पावर -1 क्या होगा, देखो i का पावर -1 इज इक्वल टू 1/i लिख सकते हैं, और 1/i को क्या लिख सकते हैं, 1/i को दोनों ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा 1 इंटू आई, i इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो इसे ओवरऑल लिख सकते हैं -i, तो i का पावर -1 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ i, तो इसे लिख सकते हैं i का पावर -1 को माइनस i का पावर n। अब n की अलग अलग वैल्यूज पे चेक करते हैं। अगर n की वैल्यू लेते हैं 0, तो ये क्या हो जाएगा i का पावर 0 प्लस माइनस ऑफ i का पावर 0, i का पावर 0 क्या होगा 1 प्लस माइनस i का पावर 0 भी 1 ही होगा, तो ये आ गया 2। अब n की वैल्यू लेते हैं 1, तो ये यहाँ पे रखेंगे i का पावर 1 प्लस माइनस ऑफ i का पावर 1, i का पावर 1 क्या होगा i, और माइनस i का पावर 1 भी माइनस i आएगा, तो ये कट गया, हो गया 0। अब n की वैल्यू लेते हैं 2, तो क्या आ जाएगा i स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ i का स्क्वायर, i स्क्वायर क्या होता है -1, और माइनस ऑफ i का स्क्वायर क्या होगा, वो भी i स्क्वायर ही होगा, माइनस ऑफ i स्क्वायर भी i स्क्वायर होगा क्योंकि -1 होगा,
तो ये आ गया -1, तो ये आ गया टोटल -2। अब n की वैल्यू रखते हैं 3, तो यहाँ पे क्या होगा i⁻3 प्लस माइनस ऑफ i⁻3। i⁻3 क्या होता है -i, और माइनस ऑफ i⁻3 क्या लिखेंगे +i, माइनस ऑफ i⁻3। देखो -i⁻3 इसे क्या लिख सकते हैं -1/3 इंटू i⁻3 लिख सकते हैं, और माइनस ऑफ i⁻3 क्या होगा -1, और i⁻3 क्या होता है -i, तो ये हो जाएगा i, तो माइनस ऑफ i⁻3 क्या हो गया +i, तो -i +i कट गया, ये आ गया 0। अब n की वैल्यू रखते हैं 4, तो क्या हमारे पास आएगा i⁻4 प्लस माइनस ऑफ i⁻4, i⁻4 क्या होगा 1, और माइनस ऑफ i⁻4 भी 1 ही होगा, तो ये आ गया 2। अब अगर n की पावर n बराबर 5 रखते हैं, तो यहाँ पे अगर n बराबर 5 रखेंगे तो फिर से i⁻1 ही बन जाएगा, क्योंकि i⁻5 i⁻1 ही के इक्वल होता है। अगर 6 रखते हैं i⁻6 तो वो i² ही के इक्वल होता है। तो इतने ही से हमें पता चल जाएगा कि n की क्या क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो हमें अगर हम n की वैल्यूज़ 0, 1, 2 ये सब रखते हैं, तो हमें इसकी क्या क्या वैल्यूज़ मिलती हैं, 2 मिलती हैं, 0 मिलती है, -2, 0, 2। तो हमारे पास क्या क्या 0 एक आता है, एक 2 आता है, और एक -2 आता है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ आती हैं इस एक्सप्रेशन की। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा C, 3। क्वेश्चन नंबर 3, इफ a is greater than 0 and b is less than 0, then √a into √b is equal to। तो हमारे पास a क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, और b क्या है, एक निगेटिव नंबर है। तो रूट जैसे कि पहले a अगर एक पॉजिटिव नंबर है तो उसे उसका रूट a लिख सकते हैं, पर b यहाँ पे हमारे पास एक निगेटिव नंबर है। तो अगर मान लेते हैं b मान लेते हैं -3, तो √(-3) को क्या लिख सकते हैं, √(-1) इंटू 3, और √(-1) क्या होगा i, पता है ना कि i इज इक्वल टू √(-1) होता है, तो इसे लिख सकते हैं √/3i। तो हम √/b को क्या लिख सकते हैं, b हमारे पास अगर एक निगेटिव नंबर है तो इसका रूट हो जाएगा √/b इंटू i। यहाँ से मैंने बता दिया कि कैसे ये √/b i आएगा। तो √(a) इंटू √/b ये क्या हो जाएगा, √(a) इंटू ये √b को क्या आ जाएगा, और यहाँ पे जो b आएगा ये एक पॉजिटिव नंबर आएगा। देखो यहाँ पे जो b आया ये एक पॉजिटिव नंबर आया ना, तो यहाँ पे जो आएगा वो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ b, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर आएगा और इस माइनस को हमने पहले ही बाहर खींच लिया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा √a इंटू √b, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा a इंटू मॉड ऑफ b इंटू i। आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से हमें बताना है कि इनकरेक्ट वन क्या है, इनकरेक्ट वन। तो एक एक करते सब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सारे स्टेटमेंट्स को देखने से पहले एक प्रॉपर्टीज बता देता हूँ कि अगर कोई दो नंबर है a और b, और दोनों निगेटिव नंबर है, a भी लेस देन 0 है और b भी लेस देन 0 है, तो √(a) इंटू √(b) ये क्या होता है -√ab। इस चीज़ को ध्यान रखना कि अगर a और b दोनों हमारे पास निगेटिव नंबर है तो √(b) a इंटू √(b) ये होता -√ab। अब सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं। स्टेटमेंट 1, -6 को कह रहा है इक्वल टू है 2i इंटू 3i। तो 2i इंटू 3i ये क्या होगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर हमें पता है -1 होता है, तो 6 इंटू -1 -6। तो ये तो सही हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, √(-1) इंटू √(-9), √(-4) इंटू √(-9),
-9। तो देखो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे दोनों नंबर अंडर रूट के अंदर दोनों नंबर निगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है। तो इसे क्या ले सकते हैं, -√4 × 9। ये आ जाएगा -√36, ये आ जाएगा -6। तो ये भी -6 के इक्वल आ गया। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, √4 × √9। ये लिखा है √4 × √9। मैंने क्या बताया कि रूट के अंदर अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो ये क्या आएगा, -√ab। मतलब ये आना चाहिए था -√4 × 9, पर इसने क्या लिखा, √4 × -9। तो स्टेटमेंट 2 हमारा रॉन्ग है। अब स्टेटमेंट 3 पे आते हैं। स्टेटमेंट 3, तो स्टेटमेंट 2 हमारा आ गया रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे -√4 × 9 होना चाहिए था। स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, √4 × -9। तो अगर होल के अंदर -4 × -9 है तो ये -4 × -9 36। -4 × -9 क्या होता है, -4 × -9 ये आ जाएगा 36। तो अगर होल में देखो यहाँ पे दोनों सेपरेट था, यहाँ पे रूट के अंदर दोनों मल्टीप्लाई है, तो ये -4 × -9 36 हो जाएगा। तो -4 × -9 ये आ जाएगा √36, ये आ जाएगा 6, मीन्स √36 आया। तो ये सही है। और स्टेटमेंट 4 तो हमें दिख ही रहा है √36 6 ही होता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। और हमसे यही पूछ रहा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाएगा, मीन्स स्टेटमेंट 2 हमारा ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ सिग्मा n = 0 to 50 I का पावर 2n + 1 फैक्टोरियल वेयर I = √1। यहाँ पे अगर जिन्हें फैक्टोरियल का मतलब नहीं पता उससे उन्हें मैं बता देता हूँ कि n फैक्टोरियल होता है n × n - 1 × n - 2 × 3 × 2 × 1। मीन्स अपने से छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना। जैसे कि 5 फैक्टोरियल हो जाएगा 5, उससे एक कम 4 × फिर टर्म 3 × 2 × 1, और ये 1 तक ले जाना है। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर 7 फैक्टोरियल देते हैं तो वो हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ये 7 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल्स का मीन्स समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है हमारे पास है सिग्मा n = 0 to 50 I to the power 2n + 1 फैक्टोरियल। तो हमें इस समेशन को खोलते हैं। n की वैल्यू 0 रखें तो 2 × 0 0 + 1 1, तो ये आ जाएगा I का पावर 1 फैक्टोरियल प्लस समेशन खोलते हैं तो प्लस आता है। और अगर यहीं पे पाई रहता तो पाई में प्रोडक्ट आ जाता है सबका। खैर आगे बढ़ते हैं। n की वैल्यू 1 रखता है, 2 × 1 2 + 1 3, तो ये आ जाएगा I का पावर 3 फैक्टोरियल प्लस अब n की वैल्यू 3 रखते हैं, 3 × 2 6, एक मीन्स 1 रखें, सॉरी 0 रखें, फिर 1 रखें, फिर 2 रखेंगे। I का पावर 2 2 4 1 5, I का पावर 5 फैक्टोरियल, फिर 3 रखेंगे, 2 6 + 1 7, I का पावर 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही चलता रहेगा। और लास्ट में क्या आएगा, I का पावर 2 × 50 रखेंगे 100 + 1, ये आ जाएगा I का पावर 101 फैक्टोरियल। अब इसके आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि साइड में नीचे बता देता हूँ यहाँ पे। I का पावर जो पावर होगा वो अगर 4 का मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू 1 आ जाता है। I का, ये मुझे पता है कि तुम लोग को पता होगा कि I का पावर 4n 1 होता है। I का पावर 4 हो तो 1, I का पावर 8 हो तो वो भी 1, I का पावर 12 हो वो भी 1। तो अब यहाँ पे देखो I का पावर 1 फैक्टोरियल क्या होगा, I का पावर 1 फैक्टोरियल मीन्स I का पावर 1 = I, तो ये आ गया I का पावर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1 मीन्स 6, ये आ गया I का पावर 6। अब I का पावर 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होगा,
5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छे से बता देता हूँ। 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इस नंबर में 4 भी आ रहा है, 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि अगर 12 रखते हैं, 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3। मीन्स 12 को अगर फैक्टर में तोड़ें तो 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई होता है, तो मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ये इतना तक तो समझ रहे होगे। तो वैसे ही अगर 5 फैक्टोरियल में 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो वैसे ही अगर i का पावर 5 फैक्टोरियल है तो ये i का पावर 4 फैक्टोरियल 4 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब i का जो 5 फैक्टोरियल है वो एक 4 का मल्टीपल हो जाएगा, और 4 का मल्टीपल हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। i का पावर 7 फैक्टोरियल लिखें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसमें भी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स 7 फैक्टोरियल जो है, जो नंबर आएगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो i का पावर 7 फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा। सिमिलरली जितने नंबर्स हैं वो सब की वैल्यू 1 हो जाएगी। i का पावर 101 का फैक्टोरियल भी 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितने टर्म्स 1 हो गए, देखो हमारे पास टोटल टर्म्स कितने थे, 0 से 50। 0 से 50 में कितने टर्म्स आते हैं, 50 नहीं आते, 51 टर्म्स आते हैं। 0 से 50 में टोटल 51 टर्म्स है, यहाँ पे 0 को भी इंक्लूड करना है। तो 0 से 50 में टोटल 51 टर्म्स हैं, जिसमें से 2 टर्म्स हमने हटा दिए। तो 51 में से अगर 2 टर्म्स हटा देंगे तो हमारे पास कितने टर्म्स बचेंगे, 49 टर्म्स। ठीक है, और सब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार हुए, 49 बार। तो 40 ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स हुए, 49 टाइम्स हुए। तो इसे लिख सकते हैं 49 इंटू 1, ये आ गया 49। तो इतने पूरे की वैल्यू आ जाएगी 49। अब आगे i का i लिखेंगे। i का पावर 6 क्या होता है, i का पावर 6 होता है i स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये i का पावर 6 हो जाएगा -1 प्लस 49, और ये आ जाएगा -1 प्लस 49 48 और प्लस i। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 48 प्लस i, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ सिग्मा r इज इक्वल टू -3 टू 1003 i का पावर r। देखते हैं, दिया क्या है, समेसन r इज इक्वल टू -3 टू 1003 i टू द पावर r। इसमें r की वैल्यू पुट करते रहते हैं, तो r सबसे पहले क्या है, -3, तो i का पावर -3 प्लस i का पावर फिर आएगा -2 प्लस i का पावर -1 प्लस i का पावर 0 प्लस i का पावर 1 प्लस i का पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसा चलता रहेगा i का पावर 1003। देखो i का पावर -3 क्या होता है, i का पावर -3 हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 1/i का पावर 3। ऊपर नीचे i और i मल्टीप्लाई कर देते तो i/i का पावर 4, ये आ गया i। तो i का पावर -3 क्या हो गया, i के इक्वल। i का पावर -2 क्या हो जाएगा, देखो i का पावर -2 इसे लिख सकते हैं 1/i स्क्वायर। i स्क्वायर होता है -1 तो ये आ गया -1, को i का पावर -2 क्या बन जाएगा, -1। i का पावर -1 क्या आएगा, 1/i होगा। i का पावर -1 को लिख सकते हैं 1/i, ऊपर नीचे 1 i से और i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, i/i स्क्वायर। i स्क्वायर क्या आएगा, -1, तो ये i/-1 हो गया -i। तो i का पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, -i प्लस i का पावर 0। i का पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। यहाँ तक हमें वैल्यूज नहीं पता होती हैं, इसलिए इसे निकाल दिया। फिर i का पावर 1 आएगा, जो कि i होता है, i स्क्वायर क्या होता है, -1। फिर i क्यूब आएगा, i क्यूब आता है -i, फिर i4 होता है 1। तो देखो ऐसे हमारे पास कितने टर्म्स, देखो सेम तरह की चीज़ बनते जा रहे हैं। ये 1 आएगा, i -1 -i 1, फिर आता है i -1 -i 1। तो ऐसे कितने तक चलते जाएंगे, ऐसे 1000 तक चलते जाएंगे। 1000 तक 4-4 के पेयर, देखो 4-4 के पेयर्स बन रहे हैं ना, 4-4 के पेयर्स, आगे भी 4-4 के पेयर्स बनते जाएंगे। और ये 1000 तक मतलब कि 4-4-4-4 ऐसे करते, क्योंकि 1000 को डिवाइड करोगे 4 से तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 1000 तक हमारे पास ऐसे ऐसे 4-4 के टर्म्स बनते रह जाएंगे, और लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे
आई माइनस आई माइनस वन प्लस वन, ये सब जीरो होते जाएंगे। जितने भी चार चार कैसे पेयर्स बनते जाएंगे वो सब जीरो होते जाएंगे, और ऐसे 1000 तक चलते जाएंगे, और आई का पावर 1000 तक सारी वैल्यूज हो जाएंगी जीरो। बचेगा क्या, आई का पावर 1001 प्लस आई का पावर 1002 प्लस आई का पावर 1003। समझे ना कैसे हुआ, 1000 तक चार चार के हमारे पेयर्स बनते जाएंगे, और ये जो एक पेयर है वो उसकी वैल्यू जीरो होते जा रही है, तो ऐसे 1000 तक चलते जाएंगे। और बचेगा क्या, ये वैल्यू, और आई का पावर 1001 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर बचेगा आई का पावर 1। 1002 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2 प्लस इसका रिमाइंडर बचेगा 3। आई का पावर 1 क्या होता है, आई स्क्वायर क्या आएगा -1, आई का पावर 3 क्या होगा -आई माइनस आई कट गया, बचेगा -1। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।